तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आकाश शर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में हम मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से समाधि एवं मकबरे हैं एवं कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चर्चा करते हैं दोस्तों हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, तानसेन का मकबरा। तानसेन का दोस्तों मकबरा हमारा कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में। इसी से संबंधित प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है। जैसा कि तानसेन जो थे, इनके बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों तानसेन के बचपन का नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तानसेन के गुरु जो थे दोस्तों, इनका नाम क्या था? मोहम्मद गौस। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा दोस्तों ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। इसी में एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी तानसेन के ऊपर कि जो तानसेन जो हमारे थे, ये विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। ठीक, अगली चर्चा हम करते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो हमारी है दोस्तों कहाँ पर? ये भी है दोस्तों ग्वालियर जिले में। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, झलकारी बाई की समाधि। ये भी दोस्तों हमारी है ग्वालियर जिले में। इसमें एक बात ध्यान रखनी दोस्तों, जो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन थी, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि झलकारी बाई जो थी वो किसकी सहायिका थी। तो आपको याद रखना है कि झलकारी बाई जो थी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका। इसके बाद चर्चा करते हैं हम पांचवा प्रश्न, बाज बहादुर शाह का मकबरा। ये हमारा है दोस्तों राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले कभी कभी इसका एग्जैक्ट जगह पूछ लेता है, तो वो कौन सी जगह पर? सारंगपुर। ठीक है, इसी में सारंगपुर में एक और समाधि है दोस्तों, रानी रूपमती की समाधि। ये भी दोस्तों कहाँ है? हमारी राजगढ़ के सारंगपुर में। सारंगपुर जो है दोस्तों, ये राजगढ़ जिले की तहसील है। अगला है दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न, होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा ये दोस्तों कहाँ पे? मांडू कौन से जिले में है? धार में।
ठीक। होशंग शाह के मकबरे से रिलेटेड आपको 2-3 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि होशंग शाह का जो मकबरा है ये भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत, होशंग शाह का मकबरा ये है जो भारत में पहली संगमरमर से निर्मित इमारत है। इसी में एक और प्रश्न है दोस्तों कि जो हमारा ताजमहल जो बना है वो किससे प्रेरित होकर बना है? होशंग शाह के मकबरे से। ताजमहल प्रेरित होकर बनाया गया, किससे? होशंग शाह का मकबरा, इससे प्रेरित होकर ये बनाया गया था। ठीक। 8वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, अब्दुल शाह जंगल अब्दुल शाह जंगल का मकबरा ये दोस्तों स्थित है धार के किले में। धार के किले में अब्दुल शाह जंगल का मकबरा दोस्तों धार के किले में स्थित है। और धार का किला किसने बनवाया था दोस्तों? निर्माणकर्ता कौन है इसके निर्माणकर्ता? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। किसने बनवाया था धार का किला? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, संत सिंगा जी की समाधि संत सिंगा जी की समाधि हमारी कौन से जिले में दोस्तों? खंडवा। इसी में आपको एक बात ध्यान रखनी कि संत सिंगा जी का जो मेला है वो भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? खंडवा में। 10वां प्रश्न है हमारा, पेशवा बाजीराव की समाधि ये हमारी दोस्तों रावेर खेड़ी। जिला कौन सा है दोस्तों? खरगोन। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में। 11वां प्रश्न है हमारा, नवाब हसन सिद्दीकी खां का मकबरा ये हमारा स्थित है दोस्तों कहाँ पे? भोपाल। और भोपाल को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। और साथ ही भोपाल को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा दोस्तों? जल्दी बताओ। झीलों का शहर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, तात्या टोपे की समाधि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है हमारी? ये शिवपुरी जिले में। ठीक। समाधि के साथ दोस्तों हम तात्या टोपे से जुड़े 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो तात्या टोपे थे इनकी समाधि है दोस्तों कहाँ पे? शिवपुरी में। शिवपुरी में समाधि क्यों है दोस्तों? क्योंकि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? कहाँ दी गई? इसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी। ठीक। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा बनता है दोस्तों कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी उसका नेतृत्व जो तात्या टोपे ने किया था वो कहाँ से किया था? तो उसके लिए सही आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था इनने?
ग्वालियर से। इस क्रांति में दोस्तों इनके एक साथी थे जिनका नाम था मान सिंह। उन्होंने क्या किया था, इनको धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों के हाथों। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि तात्या टोपे को धोखा देने वाला कौन था? कौन था दोस्तों? मान सिंह। ठीक। 13वां है हमारा पीर बुधान का मकबरा। ये दोस्तों हमारा स्थित है कहाँ पे? शिवपुरी जिले। अगला है माधवराव सिंधिया की समाधि। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल आंसर इसका, शिवपुरी। इसमें बहुत अच्छी एक बात है दोस्तों, किसी के भी नाम के साथ अगर सिंधिया लग गया, माधवराव सिंधिया, सांख्यराज सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, सिंधिया वंश से अगर किसी की भी समाधि के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिवपुरी। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे अगली 15वां, जैसा हमारा विजया राजे सिंधिया। बताओ जल्दी कमेंट करके इसका आंसर। विजया राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर होगी दोस्तों? अभी बताया था शिवपुरी। ठीक। एक और सिंधिया जी हमारे, वो है कौन? माधवराव नहीं, सांख्यराजे सिंधिया की समाधि। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारी शिवपुरी में। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे दोस्तों सांख्य सागर झील, ये हमारी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी शिवपुरी में ही है। ठीक है। सांख्य सागर झील का नाम सांख्य सागर, जो हमारे सांख्यराज सिंधिया थे, इनके नाम के ऊपर ही रखा गया है। ठीक। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सांख्य सागर झील है, ये कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है? ये गुजरती है हमारे माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? शिवपुरी में। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा बेजू बावरा की समाधि। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। बेजू बावरा की समाधि, ये हमारी कहाँ पर है दोस्तों? ये है हमारी चंदेरी। और चंदेरी किस ज़िले में दोस्तों? चंदेरी है दोस्तों हमारा अशोकनगर में। दोस्तों चंदेरी आपको याद होना चाहिए कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी पूछा जाता है साड़ियों के लिए इनमें से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो क्या आएगा उसमें? चंदेरी। ठीक। इसी के साथ 18वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, मुमताज महल की कब्र ये कहाँ पर है दोस्तों हमारी स्थित? ये है बुरहानपुर ज़िले में। ठीक। बुरहानपुर से आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? बुरहानपुर। ठीक। और मध्य प्रदेश का एक और प्रश्न बता देता हूँ आपको इसमें, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला। कभी कभी पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है, तो उसमें क्या आएगा आंसर? बुरहानपुर।
इसी में आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जो मुमताज़ महल थी, इनकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हुई थी। कौन सी? 14वीं संतान को जन्म देते समय मृत्यु इनकी हुई थी। बुरहानपुर में दोस्तों हमारा एक और मकबरा स्थित है। कौन सा? दौलत खां लोधी का मकबरा। ये भी कहाँ पर स्थित है? हमारा बुरहानपुर में। बुरहानपुर को दोस्तों गंजेड़ियों का स्वर्ग या गंजेड़ियों का, चलिए लिख देता हूँ, गंजेड़ियों का स्वर्ग या गंजेड़ियों का शहर, इस नाम से किसे जाना जाता है? बुरहानपुर को। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक गांजा उत्पादन कौन से ज़िले में किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बुरहानपुर? जी नहीं, उसका आंसर होगा खंडवा। सबसे ज़्यादा गांजा उत्पादन कहाँ किया जाता है? खंडवा में। और सबसे ज़्यादा गांजा उपयोग कहाँ किया जाता है? बुरहानपुर में। इसलिए बुरहानपुर को बोलते हैं गंजेड़ियों का स्वर्ग। ठीक। अगला है हमारा 20वां, रानी दुर्गावती की समाधि। ये हमारी कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थित है बरेला गांव, बरेला गांव। और बरेला गांव कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर ज़िले में। कभी कभी एग्जैक्ट ज़िले का नाम नहीं देते हुए सिर्फ जगह का ही नाम दे देता है, तो याद रखिए कौन सी जगह है? बरेला गांव। अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों रानी दुर्गावती के बारे में एक और कंटेंट आपको बता देता हूँ कि ये कौन से वंश से थी? चंदेल वंश की राजकुमारी। कौन थी? रानी दुर्गावती। लेकिन इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका विवाह था गोंड वंश में हुआ था। इसलिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती किस वंश की शासिका थी, तो उसका आंसर क्या होगा? लिख देता हूँ, गोंड वंश की शासिका। प्रश्न पूछा जाता है कि चंदेल वंश की अगर राजकुमारी कौन थी, तो रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती शासिका कौन से वंश की थी, तो क्या आएगा आंसर? गोंड वंश। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 21वां, अलाउद्दीन खां का मकबरा। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? हमारा ये है दोस्तों मैहर में। और मैहर हमारा कौन से ज़िले में आता है? सतना। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारी ये है सोडलपुर। जिला कौन सा आएगा दोस्तों? हरदा। कान्हा बाबा की समाधि कौन सी जगह पर है? सोडलपुर। और सोडलपुर किस ज़िले में आता है? हरदा ज़िले में। ठीक। इसी से रिलेटेड एक कंटेंट बता देता हूँ, कुछ नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर पूछा जाता है कि कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो उसका भी सही आंसर क्या होगा? सोडलपुर, हरदा। यानी कि अगर कान्हा बाबा की समाधि पूछे या कान्हा बाबा का मेला पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? सोडलपुर, हरदा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा 23वां, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई की समाधि ये कहाँ पर है दोस्तों? हमारी रामगढ़। और रामगढ़ कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? मंडला।
कहाँ पर है रानी अवंतीबाई की समाधि? रामगढ़ में। रामगढ़ मतलब मंडला में स्थित रामगढ़ में। ठीक, इनसे जुड़ा हुआ एक कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार कि रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? रानी अवंतीबाई। ठीक, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ से किया था इन्होंने? तो इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व इन्हीं के क्षेत्र कहाँ से किया था? रामगढ़ से। अगला है हमारा 24वां प्रश्न, गिरधारी बाई। गिरधारी बाई की समाधि ये भी दोस्तों कहाँ पर है हमारी? मंडला में, सॉरी रामगढ़ में। जिला कौन सा आएगा? मंडला। दोस्तों ये गिरधारी बाई जो थी ये कौन थी? ये थी हमारी जो ये रानी अवंतीबाई है इनकी सहायिका। रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी? गिरधारी बाई। ठीक, सहायिका से रिलेटेड 2 प्रश्न दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी, उनकी सहायिका का नाम क्या था? झलकारी बाई। ठीक, और जो हमारी गिरधारी बाई, जो रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी वो कौन थी? गिरधारी बाई। ठीक, अगला है दोस्तों हमारा 25वां नंबर का, हृदय शाह का मकबरा। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों हमारा? ये है पन्ना जिले में स्थित। अगला है महमूद खिलजी की कब्र। ये कहाँ पर है दोस्तों हमारी? ये है मांडू में। मांडू कौन से जिले में आता है? धार। मांडू को किस नाम से भी जाना जाता है? मांडू को जाना जाता है आनंद नगरी, या फिर इंग्लिश में बोले तो सिटी ऑफ जॉय। ठीक, अगला है हमारा 27वां, बलजीत शाह चिश्ती की कब्र। ये स्थित दोस्तों हमारी कहाँ पे? चंदेरी, सॉरी चंदेरी नहीं, धमोनी। वो धमोनी कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में। याद रखना दोस्तों, धमोनी में उर्स का मेला लगता है। धमोनी उर्स का मेला वो भी कहाँ लगता है? धमोनी में स्थित सागर में। 28वां प्रश्न है हमारा, मस्ताना अली की कब्र। मस्ताना अली की कब्र ये कहाँ पर स्थित दोस्तों हमारी? ये भी कहाँ है? धमोनी में। जिला कौन सा? सागर। ठीक, इसी के साथ चलते प्रश्न 29वें की ओर। इसके बाद आता है मत्स्येंद्र पीर की समाधि। मत्स्येंद्र पीर की समाधि ये कहाँ पर स्थित दोस्तों हमारी? उज्जैन, जिसे उज्जैन को बोला जाता है क्या? महाकाल की नगरी। और साथ में कौन सा? धार्मिक राजधानी के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। और उज्जैन का पुराना नाम क्या है दोस्तों? अवंतिका। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला और इस वीडियो का लास्ट कौन सा है हमारा? हजरत शाह वजीउद्दीन। हजरत शाह वजीउद्दीन का मकबरा ये कहाँ पर स्थित दोस्तों हमारा? चंदेरी में। और चंदेरी कौन से ज़िले में दोस्तों?
अशोकनगर, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों के लिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।